Hello students, this is the first chapter of science in ninth standard and chapter name is matter in our surrounding। इस चैप्टर में हम ये रीड कर चुके थे कि मेटल पार्टिकल्स से मिलके बना है और उन पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम सब स्टडी कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन्स जो मैटर है इसकी अलग अलग किस्में क्या हो सकती हैं। स्टेट का मतलब कि मैटर किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। तो जो मैटर है उसकी तीन स्टेट्स हैं, वो हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। So let's start. Observe different types of matter around you. What are the different states? We can say that matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas. These states of matter arise due to variation in the characteristics of particles of matter. मैटर जो है ये तीन अलग अलग स्टेट्स में इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो जाती हैं इन तीनों स्टेट्स में ही। सो फर्स्ट इज़ द सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी 1.9, collect the following articles: a pen, a book, a needle and a piece of wooden stick। एक पेन ले लीजिए, एक बुक, नीडल मीन्स कोई भी एक सुई, एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक एक लकड़ी की छड़ी। स्ट्रेच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक्स बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम। अपनी नोटबुक के ऊपर उन आर्टिकल्स को रख के उनका एक रफ स्केच ड्रॉ कीजिए पेंसिल की हेल्प से। मीन्स जो बाउंड्री है उसकी वो हम ड्रॉ कर लेंगे। डू ऑल हैव अ डेफिनेट शेप। तो क्या ये आर्टिकल्स का सबका डेफिनेट शेप है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, अलग अलग बाउंड्रीज हैं। एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, और क्या उनका वॉल्यूम फिक्स है। वट हैपन्स व्हेन दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। अगर उनको छोड़ दिया जाए मीन्स गिरा दिया जाए, या उनको खींचा जाए, या उनको हैमर से थ्रो किया जाए तो क्या होगा। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या वो एक दूसरे की शेप ले लेंगे। ट्राई कंप्रेसिंग बाय अप्लाइंग फोर्स। फोर्स लगा के कोशिश कीजिए उनको कंप्रेस करने की। आर यू एबल टू कंप्रेस दैम। क्या आप कोई भी सॉलिड आर्टिकल को दबा सकते हो, मीन्स उसे कंप्रेस करके क्या उसकी शेप चेंज कर सकते हो। ऑल दी अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। ये सारी की सारी जो हैं सॉलिड की एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि इन्हें हम कंप्रेस करके, पुल करके या पुश करके इनकी शेप चेंज नहीं कर सकते। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। इन सभी आर्टिकल्स की शेप फिक्स है, डेफिनेट है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज अलग अलग हैं, और वॉल्यूम भी फिक्स है। दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, मीन्स इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। इनकी एक क्षमता होती है खुद को अपनी जो शेप है उसको बनाए रखने की। व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, अगर उन पे फोर्स लगा दी जाए तब भी उनकी शेप वैसी ही रहती है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स। सॉलिड्स जो है फोर्स लगाने पे हो सकता है कि वो टूट जाए, लेकिन उनकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। सो दे आर रिजिड। रिजिड मतलब कि वो कठोर होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड। जो एक रबर बैंड है वो सॉलिड है या नहीं, क्या हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच करके उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। हम सबको पता है कि रबड़ जो है उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, बट क्या वो सॉलिड है। नेक्स्ट इज़ व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट। शुगर एंड साल्ट जो हैं ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स से मिलके बने होते हैं। जब हम उनको जार्स में डालते हैं तो वो जार की शेप ले लेते हैं। अगर हम उनको बाउल में डाल लेंगे तो वो बाउल की शेप ले लेंगे। तो क्या वे सॉलिड हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, रबर बैंड है या सॉलिड शुगर और सॉल्ट है, ना तो ये लिक्विड है ना गैस है, लेकिन इनकी शेप चेंज हो रही है ऑन स्ट्रेचिंग और चेंजिंग कंटेनर्स फ्रॉम वन टू अनदर। सिमिलरली व्हाट अबाउट अ स्पंज। स्पंज होता है जो, क्या वो सॉलिड है, क्योंकि उसे तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, जितना चाहे हम उसको दबा सकते हैं। तो क्या ये सॉलिड है। वाई। ऑल द अबव आर सॉलिड्स। ये तीनों ही सॉलिड्स हैं, चाहे इनकी शेप चेंज हो रही है, चाहे इनका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, yet these are solid because a rubber band changes shape under force and regains the same shape when the force is removed। रबर बैंड को जब तक हम स्ट्रेच करके रखते हैं, मीन्स जब तक उसे हमने खींचा हुआ है तब तक तो वो उसमें इलोंगेशन है, मीन्स उसकी शेप में चेंज है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करेंगे वैसे ही वो वापस अपनी वही पुरानी शेप को गेन कर लेगा। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट्स ब्रेक। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर हम उस पर
फोर्स लगाते हैं और अगर हम उस फोर्स को रिमूव कर दें तो वापस अपनी वो वही शेप रीगेन कर लेता है, इसीलिए रबर बैंड सॉलिड स्टेट में काउंट होता है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। अगर हम शुगर का एक क्रिस्टल लें, एक दाना लें, उसकी जो शेप है वो सेम रहती है। जो मतलब काफ़ी अमाउंट में शुगर और सॉल्ट है, अगर हम उसको कलेक्टिवली देखें तब उसकी शेप चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम उसकी सिंगल क्रिस्टल की बात करें तो चाहे आप उसे जार में डालो, चाहे बाउल में डालो, चाहे गिलास में डालो, वो तो सेम रहने वाला है। इसीलिए इसको भी हम एक सॉलिड में ही काउंट करते हैं। अ स्पंज हैज़ मिनट होल्स। स्पंज की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत बारीक बारीक से होल्स होते हैं, इन विच एयर इज़ ट्रैप्ड, और उनमें एयर ट्रैप हो जाती है। जब हम उसको प्रेस करते हैं जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, और अगर हम अपना कंप्रेशन हटाएं तो एयर उसमें वापस से फिल हो जाती है। तो इसका लॉजिक है सारा छोटे छोटे होल्स का, जिसमें बेसिकली एयर ट्रैप हो रही है और रिलीज़ हो रही है, लेकिन ये भी वापस अपनी वही शेप रीगेन कर लेता है, इसीलिए स्पंज भी सॉलिड ही है।